स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। आ जाइए भाई, जल्दी से जल्दी सारे लोग आ जाएंगे। एक बार बता देंगे कि आवाज हमारी आप तक पहुंच पा रही है या फिर सभी लोग बता दीजिए कि आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है। और अगर आवाज पहुंच रही है तो एक बार धड़ाका से शेयर कर दीजिए। सभी मित्र अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे। अगर आवाज हमारी आप तक पहुंच पा रही है तो सारे लोग अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे। शेयर कर दीजिए भाई एक बार, सभी लोग सारे लोग शेयर कर देंगे। एक बार अपने सभी दोस्तों को बता देंगे आवाज अगर हमारी जा पा रही है। आवाज अगर हमारी जा पा रही है तो सारे लोग शेयर कर देंगे। तेरी नजर ने ये क्या मुझको जो तुझे से जुदा कर दिया। बताइए भैया आवाज जा रही है हमारी? शेयर कर दूं एक बार, फिर स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तब तक आप लोग भी शेयर कर दें। तब तक हम भी शेयर कर दे रहे हैं। चलो भाई हमने शेयर कर दिया है। सभी लोग ज्वाइन कर लें क्लास। हमने कर दिया है शेयर, सभी लोग कर लें एक बार ज्वाइन क्लास को। अपने सभी दोस्तों को बुला लें। ये बताइए कल हम लोग सीरीज से पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़ रहे थे कोई बताएगा? सबसे पहले तो ये बता दीजिए, फिर पेपर को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी लोग बता दीजिए एक बार, जल्दी से बताइए। बताइए भाई सभी लोग। स्टार्ट किया जाए। चलो भाई सर टेलीग्राम में पीडीएफ नहीं आ रहा सर। भाई कोमल जी ये जो क्लास है सारी क्लासों के पीडीएफ वहां नहीं जाते, जो पढ़ने लायक है वो पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में वहां पे पीडीएफ नहीं जाता है। जो पीडीएफ पढ़ने लायक होता है ओनली वही पीडीएफ जाता है। ठीक है, ये 2015 का पेपर है जिसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है 9:x समानुपात फिर x रेशियो 60। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, एक्स का मान। 2015 का पेपर है जिसमें पूछा गया प्रश्न है, सभी लोग बता दीजिए। सारे लोग बताइएगा। 2015 का ये पेपर है, आपसे पूछा गया पेपर में क्वेश्चन है। प्रणाम भाई प्रणाम। 9:x है, प्रपोर्शन का चिन्ह है, x रेशियो आपके सामने कितना दिया गया है? 16 दिया गया। अब आपको बताना ये है कि कितने का x की वैल्यू कितनी होगी। सॉरी सर मैं 4 PM पर क्लास नहीं दे पा रहा, मैं कोचिंग कराता हूँ, मेरा क्लास। कोई बात नहीं है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बता दीजिए 12। देखो भाई कुछ भी नहीं करना होता है, 9/x करिए, समानुपात को इक्वल करिए, x/16 करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x का गुणा x से होगा x², 16 का 9 से होगा 16 नेमा 144, x इक्वल टू निकालेंगे तो √144 हो जाएगा। ठीक है, 144 कितने का वर्ग होता है? तो आप कह देंगे सर 12 का होता है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो? x इक्वल टू 12 आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक बगीचे में एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर, एक
वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर है। क्वेश्चन अगला आपके सामने दिया है। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। क्या बनाया गया? आयत बनाया गया। एक आयत बनाया गया है। आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करिए। आयत की लंबाई आपको दे दी जाए, आयत की लंबाई अगर 16 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करिए। चौड़ाई ज्ञात करें। बताइए जरा भैया चौड़ाई कितना है? तो लिखा है ओ की मत बताइए सर। एक वर्गाकार तार है जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है। आयत की लंबाई 16 है, तो चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। सभी लोग बता दीजिए चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8। सोच लेना भैया खूब, आप सही बता रहे हैं आंसर या गलत बता रहे? 8 वाले भैया एक बार सोच लेना खूब कि आंसर सही बता रहे हो या फिर गलत बता रहे हो। एक बार खूब सोच लेना आंसर सही है या फिर गलत है। खूब सोच समझ के आंसर करना है ना। एक बार खूब सोच समझ के आंसर करना। ठीक है, बता दीजिए तो इसी बात पे। देखो भाई, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। समझ लेना, मान लो ये वर्ग है, इसका पूरा क्षेत्रफल 144 दिया गया। अब इसी से एक आयत बनाया गया, तो भैया क्षेत्रफल तो उतना ही होगा, 144 ही होगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। आयत का भी कितना हो जाएगा? 144 ही होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर आप लिख सकते हो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि उसी से आयत बनाया गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। लंबाई आपको दे दी गई है 16 मीटर। अब देखो आयत का क्षेत्रफल फिर निकालेंगे। आपसे पूछा जा रहा है चौड़ाई आयत की, तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अब आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया 144 इक्वल टू लंबाई दी गई 16, चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो भैया चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा बताओ जरा? 144 बट्टे कितना आ जाएगा? 16। 16 से अगर काटेंगे तो 16 नेमा 144 कितना आ जाएगा? 9 मीटर आएगा भैया। 8 मीटर वाले बताओ जरा कितना आएगा? 9 मीटर आ जाएगा। आंसर कितना आया? 9 मीटर आ गया। बताओ भाई। सर वीडियो बात करूंगा, बस आंसर नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं गौतम जी, आंसर बताइए कितना आया? सभी का आ गया ना? 9 मीटर आंसर आएगा। बताओ जो लोग आंसर गलत कर रहे थे, आंसर कितना आ गया? 9 मीटर आंसर आ जाएगा। एक बार भाई शेयर कर दो सभी को, क्लास को आज धुआं धुआं कर देंगे। आप लोग बस एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास हो जाएगी फिर धुआं धुआं। करिए भाई शेयर एक बार, सारे लोग एक बार शेयर कर दो। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे पूरी क्लास को। चलो अगला प्रश्न आपका दिया गया है 100 तथा 110 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? अभाज्य संख्या कितनी होगी बताना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कितनी होगी बताइए। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में दिया गया है 100 से 110 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? बता दीजिए भाई, सभी लोग बता दीजिए। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। बताइए 100 से लेकर के 100 से 110 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? एक बार कौन बताएगा बता दे, जो भी बताना चाहे एक बार बता दे। 100 से 110 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? एक बार बताइए।
अभाज्य सर इसका परिमाप बराबर होगा दोनों का, तभी तो। अरे रवि भैया, वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया गया था उससे आयत बनाया गया। अब जितना वर्ग का क्षेत्रफल था सेम ही तो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जितना था उतना ही आयत का अगर क्षेत्रफल होगा तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल की जगह आयत का क्षेत्रफल रख देंगे, इक्वल टू लंबाई की जगह लंबाई, तो चौड़ाई आ जाएगी। बताओ क्या दिक्कत थी। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका दिया गया था आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल से ही आयत बनाया गया। तो जब वर्ग के क्षेत्रफल से आयत बनाया गया, जिस प्रकार का वर्ग है उसी प्रकार का आयत होगा। जितना क्षेत्रफल वर्ग का आ रहा था उतना ही जब आयत का आएगा तभी सही होगा। तो 16 नेमा 144 आपका आयत का भी हो जाएगा, 144 वर्ग का भी था। बताओ क्या दिक्कत थी पीछे वाले में। ठीक है, अब देखो 100 कितना होता है, 100 कितना कितना 101 आपका अभाज्य संख्या, 103 आपका हो गया, 107 आपका हो जाएगा। इसके बाद में 107 के बाद में 109 किसी से नहीं कटेगा। बताओ जरा, अगर नहीं कटेगा तो 109 हो गया। तो ये चार संख्याएं आपकी अभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, 101, 103, 107 और 109, ये चार संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप आंसर कर पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए जरा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत डेंजर है, सभी लोग देखना। 112 है, 112 माइनस बड़ा कोष्टक 121 है, भाग है। फिर इसके बाद में छोटा कोष्टक है 11 गुणे 11, बंद है कोष्टक। फिर माइनस है, माइनस का फिर 4 भी है, फिर ये बंद है कोष्टक। फिर माइनस है, मझला कोष्टक है आपका 3 है, माइनस है 8 माइनस 1 है, इस पर ये बार का चिन्ह है, मझला बंद है, बड़ा बंद है। बता दीजिए आंसर, देखते हैं कौन किसका कितना आता है। सभी लोग बता देंगे, क्वेश्चन आपके सामने, एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। जितने लोग भी देख रहे हैं सारे लोग सेशन को शेयर कर दें। क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग आंसर बताइएगा, कितना आंसर आएगा बताइए भाई। कल हमने आपको लगभग 1.5-2 घंटे क्लास ली थी, 1 घंटा 35-40 मिनट। जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी थी वो लोग कल की क्लास को देख लीजिएगा। 103 देखो भाई, 112 है, माइनस है, 121 है, भाग है। 11 में 11 में 121 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस 4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस, अब सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 8 से 1 गया, कितना बचा 7 बचा, मझला बंद बड़ा बंद। अब देखो 112 है, माइनस है 121, 121 इसको कर सकते हैं 1, प्लस 4 है, माइनस है 3 से 7 गया, कितना बचा माइनस का 4 बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4। बताओ कोई दिक्कत नहीं। 112 है, माइनस 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 9 इससे माइनस होगा तो कितना आएगा 103 आंसर आ जाएगा। बताओ भाई 103 किस किस का आंसर आ रहा है, 103 किस किस का आंसर आ रहा है, एक बार बता दो भैया। आंसर कितना आया, 103 आ गया। बताओ भाई आंसर कितना आया, 103 आंसर आ जाएगा। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दे। ये क्वेश्चन मिनिमम 8 बार कर चुकी हूँ भैया कीर्ति जी, तभी तो बढ़िया है, जितनी ज्यादा बार करोगे उतना ही बढ़िया। क्यों भाई कीर्ति जी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 है। त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, भुजा। त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है आपको, भुजा ज्ञात करो। बता भाई, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 है,
त्रिभुज की आपको भुजा ज्ञात करनी है, सारे लोग भुजा ज्ञात कर रहे हैं। देखते हैं भाई त्रिभुज की भुजा कितनी निकालते हैं आप लोग। निकालिए भाई, एक समबाहु त्रिभुज हो और जिसका आपको क्षेत्रफल दे दिया जाए। सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एक बार हमको सबसे पहले तो ये बता दे। देखते हैं किस किस को फार्मूला पता है। जिसको फार्मूला पता होगा वही आंसर सही निकालेगा, जिसको फार्मूला नहीं पता होगा वो आंसर सही नहीं निकाल पाएगा। अब बताओ जरा भैया फार्मूला क्या होता है। गुड इवनिंग भैया, सभी को गुड इवनिंग। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। एक लोगों ने बताया है और उनका बिल्कुल सही है। √3/4 भुजा स्क्वायर फार्मूला होता है, यही तो होता है। अब देखो ये दिया गया है 400√3 इक्वल टू √3/4 आपका है और भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर लिख लो। √3 से √3 कट जाएगा, 4 चौके कितना 16 हो जाएगा। a स्क्वायर इक्वल टू 1600 हो जाएगा, a इक्वल टू √1600 हो जाएगा। तो सर a इक्वल टू 1600 कितने का वर्ग, 40 का वर्ग। आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो, आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दें, आंसर आएगा भैया 40। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन अगला है। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व हुआ। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, सभी लोग देख लेना क्वेश्चन को सही से। पूर्व हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए थे। दिवंगत हुए थे। कितने वर्षों तक जीवित रहे, आपको बताना है। कितने वर्षों तक जीवित रहे बताइए जरा, कितने वर्षों तक जीवित रहे बताओ जरा, कितने वर्षों तक जीवित रहे। 81। 429 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 348 में मृत्यु हुई। आपने क्या किया, क्या ऐसे किया, 429 से 348 माइनस किया, क्या 19 से 8 गया, सॉरी एक यहाँ पर बच जाएगा, 12 से 4 जाएगा, 8 बच जाएगा, 81 वर्ष आए। बताओ क्या ऐसे ही घटाया, एग्जाम भी हो जाएगा गुरुजी, सॉरी है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। भाई गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। इसमें से कल हम लोग क्वेश्चन कर भी चुके हैं पेपर में से, जो क्वेश्चन कर चुके हैं उन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे जो हमने कल करा दिए थे। ठीक है, क्योंकि उनको करने से कोई फायदा ही नहीं है, कल जो क्वेश्चन को कर लिए। आगे चलो भाई, आज के बाद फिर ये ना कहना कल हमने आपके 1.5 घंटे तक कलम घिसी, जो कि राजन सीरीज को कराया, और आज भी 1 घंटे तक कलम घिसेंगे। फिर आज के बाद ये ना कहना सर राजन सीरीज करा आओ। ठीक है, x² + 2xy है, माइनस का 8y² है, 8y²। इनका आपको योगफल करना है। क्या करना है आपको, योगफल करना है। x² - 2xy + 9y²। फिर आपका है x² + 2xy - 8y²। इनका आपको योगफल करना है। क्या करना है, योगफल।
दिक्कत ना पूछा कीजिए, लड़कियां फिर शुरू हो जाएंगी। ऐसी बात नहीं है, कोई शुरू नहीं होता है, जिसकी दिक्कत होगी वही दिक्कत पूछेगा। हमने आपसे पहले कह दिया घर की बातें कमेंट बॉक्स में ना करें, सवाल से जुड़ी दिक्कत है तो पूछें तो हम बताएंगे। अब आप अगर ये कहने लगे घर की बातें करने लगे तो थोड़ी ना हम बताएंगे, तो कमेंट भी ना पढ़ेंगे। घर की बातें यहाँ नहीं करनी, कमेंट बॉक्स में यही पूछना है कि सर जी x² 2x² कैसे हुआ, तो बताएंगे। आप कहो कि घर का शुरू करके बताएं, फिर थोड़ी ना कुछ बताएंगे, कमेंट तक ना देखेंगे। 2xy प्लस 9y², इसके बाद में इसको ऐड करना है x² प्लस 2xy माइनस का 8y²। इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना। अब जोड़ने पर तो कोई चिन्ह चेंज होगा ना, 2xy से 2xy कट जाएगा, x² 2x² है, माइनस का 8y² प्लस का 9y² प्लस का बचेगा y²। आंसर आपका कितना, 2x² प्लस y²। ठीक है, आ गया ना सभी का। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है 80 गुणे 56 दिया गया है, ये दिया गया है 7 गुणे 8 दिया गया है, इसके बाद प्लस है, ब्रैकेट है 13 है, माइनस 2 है, गुणे में 5 है, छोटा बंद मझला बंद बड़ा बंद। सभी लोग आंसर बता दीजिए कितना आएगा, बताइए भाई। बता दीजिए भाई सारे लोग आंसर। बताइए भैया आंसर कितना होता है। -240। देखो भैया 80 है, मल्टीप्लीकेशन है 56 है, 7 गुणे 8 है प्लस 5 दूनी 10 होगा, 13 से 10 जाएगा तो 3 बचेगा, मझला बंद बड़ा। 80 है गुणे है 56 है, माइनस है 7 अट्ठे 56 में 3 जुड़ेगा कितना आएगा, 56 और 3 कितना होता है, तो आप कह देंगे 59 होता है। 59 हो गया। 80 है गुणे है, अब 56 से 59 जाएगा -3, 8 3 24 240, वो भी काय का, माइनस का। माइनस का कितना आएगा, 240 आएगा, वो भी माइनस का आएगा। 240 आएगा, वो भी माइनस का आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत डेंजर है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है। चलो अब बातें कोई नहीं करेगा, सवाल हम लिखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है, 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। ठीक है, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी तथा चौड़ाई के समांतर
3 मीटर चौड़ी, 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का, सड़क बनाने का 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च किया आएगा। 15 मीटर स्क्वायर की दर से रुपए 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च कितना आएगा बताओ। देखते हैं कौन कौन बता देता है। क्वेश्चन बताओ, देखते हैं कौन कौन बता देता है। सभी लोग देखो भाई, बातें कोई नहीं करेगा, सवाल बहुत अच्छा है। जिसने फिगर बना लिया उसका तो सवाल लग जाएगा, जिसने फिगर नहीं बना पाया उसका सवाल रह जाएगा। ठीक है, तो इसी बात पे सवाल लगाइए सबसे पहले तो। बताओ भाई, आंसर कितना आएगा सभी लोग बता दो, बातें ना करो भाई। अब देखो, जिसने फिगर बना लिया उसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो हम फिगर बनाते हैं। मान लो ये लंबाई, ये चौड़ाई, हमने एक फिगर ड्रा किया। ये लंबाई आपको 80 मीटर दी गई, ठीक है। ये चौड़ाई आपको 60 मीटर दी गई, ठीक है। सभी लोग अब देख लेना। अब आपसे कह रहा है इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा। अब लंबाई यही तो है, तो इसके समांतर बना दीजिए 5 मीटर चौड़ा रास्ता। ये हमने बना दिया 5 मीटर चौड़ा रास्ता। ये कितने मीटर का है? 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। इसके बाद आपसे कह रहा है चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा रास्ता। कितना? जो चौड़ाई है उसके समांतर कितने मीटर? 3 मीटर। तो भैया ये मान लो चौड़ाई के समांतर बना होगा 3 मीटर चौड़ा रास्ता। जो ये चौड़ाई है ये कितनी है? 3 मीटर है। ये वाली कितनी है? 5 मीटर है। अब सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, सबसे पहले ये बीच वाला क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला। इसमें लंबाई कितनी है? 3, या चौड़ाई 3 मान लो, लंबाई कितनी? 5। भाई ये जब 5 मीटर चौड़ा रास्ता है तो ये कितना हो गया? 5। और इस तरीके का 3 मीटर चौड़ा रास्ता है तो कितना हो गया? 3। तो ये जो बीच में खांचा बना हुआ है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी? 5 और 3। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए बीचों बीच का क्षेत्रफल, बीचों बीच का क्षेत्रफल। तो कितना आएगा भैया? लंबाई गुणे चौड़ाई 5 गुणे 3 कितना आ गया? 15 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 5 या 15 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो भैया, रास्ता की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 80 है, जो ऊपर है वही यहाँ से यहाँ तक 80 होगी। चौड़ाई 5 है, रास्ते की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 80 और 5। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले सड़क का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो भैया, एक लंबाई 80 है तो 80 लिखो, चौड़ाई 5 है तो 5 लिखो, प्लस का चिन्ह लगाओ। दूसरा रास्ता ये रहा, इसकी लंबाई कितनी है? 60 है तो 60 लिखो, चौड़ाई इसकी कितनी है? ओनली 3 है तो 3 लिख दो। भैया 8 पंचे 40, 400, 6 तिया 18, 180। तो टोटली कितना हो जाएगा? 580 हो जाएगा। अब ये 580 वर्ग मीटर टोटल रास्ते का क्षेत्रफल है। लेकिन इसमें जो ये बीच वाला पोर्शन है कई बार जुड़ा? 2 बार। कैसे? जब एक बार हमने इस रास्ते का निकाला तब भी इस एरिया को जोड़ा। जब एक बार हमने इस तरीके से लिखा तब भी इसको जोड़ा, यानी इस 400 में भी इसको जोड़ा, 180 में भी इसको जोड़ा। तो हमको जोड़ना कितनी बार? 1 बार। भैया एक ही बार तो जोड़ सकते हैं, उतनी जगह तो वही है, एक बार ही जोड़ेंगे। तो इस एरिया को जब एक बार जोड़ेंगे तो उसके लिए हमको 1 बार 15 घटाना होगा। तो यहाँ पर लिख लो सड़क का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका कितना आएगा? 580 से माइनस कर देंगे 15 तो कितना आएगा? 565 आएगा वर्ग मीटर। अब आपसे यहाँ पर ये कह रहा था
कि भैया प्रति वर्ग मीटर 15 रुपया लगता है, टोटली आपके पास 565 है। तो आप यहाँ पर करेंगे सड़क बनाने का कुल खर्च इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेंगे सड़क बनाने का कुल खर्च इक्वल टू, सड़क बनाने का कुल खर्च इक्वल टू कितना आ जाएगा, 565 है। अब एक वर्ग मीटर का लगता है 15 रुपया, तो 565 का कितना लगेगा, गुणा करेंगे 15 पना 75 की 5 हासिल लगा कितना 7, 15 छक्का 90, 7 97 की 7 हासिल लगा 9, 15 पना 75, 5 80, 4 84, 8475 रुपया आ जाएगा। अब बताओ किसके समझ में नहीं आया, 8475 रुपया आ गया, बताओ एक बार किसके समझ में नहीं आया। बताओ किसके समझ में नहीं आया, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर लें, सभी लोग जितने लोग भी हैं, सारे लोग एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। और बता दो भाई जिसके समझ ना आया हो वो बता दे, सर जी हमरे समझ ना आया, हमको नहीं आया। देखो भाई एक बार आपको बता दें हम कि आपको सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल ही तो निकालना था। ये बताओ अगर यहां से यहां तक जो रास्ता है उसकी लंबाई 80 है और चौड़ाई तो आपसे पहले ही कह रहा है कि भैया 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। अब अगर किसी की लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो तो सीधा सा हमको पता चलता है कि आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, हमने वही तो किया 80 गुणे 5। फिर दूसरे वाला रास्ता ये था, इसकी लंबाई कितनी थी 60 थी, चौड़ाई टोटली कितनी है 3 मीटर है, तो हमने वही तो किया 60 गुणे 3, दोनों क्षेत्रफल निकाले तो टोटली 580 आया। समस्या हमारे पास एक ये आ रही थी कि जो ये वाला एरिया है इसको हमने 2 बार जोड़ा था, एक बार इस तरीके से भी एक बार इस तरीके से भी, तो एक बार इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो एक बार ही जोड़ना है हमको, तो एक बार ही जब जोड़ना है तो एक बार का घटाएंगे। अब इसका क्षेत्रफल तो हमने पहले ही निकाल लिया था 15, अब यहाँ पर इस 580 में ये 2 बार जोड़ा है तो एक बार घटा देंगे, तो हमने वही 15 ही देखो घटा दिया, टोटली 565 आ गया। सवाल में लिखा है कि रुपए 15 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 15 रुपया लगता है, तो भैया 565 है आपके पास में, तो 565 का कितना लग जाएगा, गुणा कर देंगे 8475। बताओ कोई दिक्कत हो, बताओ कोई दिक्कत हो अगर, आ गया ना सभी का, आगे चले। अगला क्वेश्चन लिखते हैं भैया, बताइए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, वो है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात करिए जिसमें 7 घटाने पर, जिसमें 7 घटाने पर, 7 घटाने पर वो है 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए, 21 से विभाजित हो जाए। बताओ भाई, देखते हैं कौन कौन बता देता है, विभाजित तो हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बता दीजिए सभी को। वह छोटी छोटी, देखो भैया उसका साक्षी जायसवाल जी कोई शॉर्टकट है ही नहीं, हमने तो आपको पेपर में लगाने की वजह से पूरा बताया। अब आप ये बताओ उससे ज्यादा शॉर्टकट क्या हो सकता है, आपको दोनों रास्तों के क्षेत्रफल भी निकालने पड़ेंगे, आपको एक क्षेत्रफल घटाना भी पड़ेगा और आपको 15 का गुणा भी करना पड़ेगा। सिर्फ काम कितना था, अच्छा बताओ, सिर्फ आपने
80 गुणे 5 60 गुणे 3 करके जोड़ दिया, 15 घटा के 15 का गुणा किया। इतनी तो सवाल था, इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या। लेकिन वहां पर आपको बड़ा क्यों लगा, भाषा लिखी इसलिए, चित्र बना इसलिए आपको बड़ा दिख रहा था, पर सिर्फ काम कितना था, 80 गुणे 5 60 गुणे 3, टोटल जितना आया 15 माइनस किया, 15 का गुणा किया, पूरा सवाल इतना ही था। बताओ अगर इससे ज्यादा था, लेकिन वो आपको भाषा की वजह से बड़ा लग रहा था। बताइए। एक 1015। एक 1015। चलो भाई, इसका सबसे पहले 12 16 18 और 21। एक लोग सवाल और लिख रहे थे, क्या लिखा था, 100 मीटर का तार है, इसको किस प्रकार लपेटें कि सबसे अधिक क्षेत्रफल बनेगा। वर्ग, आयत, वर्ग की भुजा तो समान ही होती है, उसको समान करेंगे आप, है ना। और कोई चारा ही नहीं है, अगर 100 मीटर तार है तो वर्ग की भुजा तो समान ही रखेंगे, तो 25 25 ही रखेंगे। सीधी सी बात, अगर 100 मीटर का तार है और अगर आप वर्ग बना देंगे तो उसकी तो भुजा 25 ही रहेंगे। 25 से ना आप ज्यादा कर सकते ना कम, क्योंकि 100 करना है, चारों भुजाएं समान भी रखनी है, तो एक 25 ही ऐसा है, 25 चाकू 100, चारों भुजाएं समान, 25 हम 25 हम 625। वर्ग तो यही हो जाएगा। आयत की बात है तो 51 49 अगर करेंगे तो शायद मेरा मानना है कि सबसे बड़ा बनेगा। और इसके बाद आप चाहे कितनी भी संख्याओं का गुणा करिए, जो 51 49 से ज्यादा नहीं आएगा, अगर 100 के बीच में संख्याएं हैं, अगर योग उनका 100 भी करना है तो। ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई का योग 100 भी करना है तो। इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ। दो छंग 12, दुर्गठ 16, दुनेम 18, 21। इसके बाद में 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चाकू 8, 9, 21। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 ही रहेगा, 2 दूनी 4, 9 रहेगा, 21 रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 1 9, 21 रहेगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, कितना आया भैया बताओ। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 7 3 21, है ना। 48 गुणे 21 आया है, 20 अच्छे 160 और 68 हासिल 16, 21 चौगुन 84 और 16 कितना हो जाएगा 100, 108 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। अब देखो जो संख्या आ गई, आपसे ये कह रहा है कि जब संख्या से 7 घटाया जाए, इतनी पूर्णतया विभाज्य है, तो संख्या क्या होगी, आपको उसमें जो 7 घटाने की बात कर रहा है वही 7 इसमें जोड़ देंगे बस, तो कितना हो जाएगा 1015 हो जाएगा। अब संख्या आपकी 1015 हो गई, आप इसी 1015 से 7 घटा के फिर सभी से भाग लगाएंगे तो भाग लग जाएगा। ठीक है भाई, लासा तो निकालना ही पड़ेगा, अगर लासा नहीं निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे बताओ। अच्छा, इसका जब तक लासा नहीं निकालेंगे तब तक आपको वो संख्या नहीं प्राप्त होगी जिस संख्या में इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए। तो हमने जो लासा निकाला 1008, हमको ये प्राप्त हुआ, ये वह संख्या है जिसमें 12 16 18 21 का भाग जा रहा है। और इसके बाद में आपसे कह रहा है कि वह संख्या बताओ जिसमें 7 घटा दें। तो अब आपको 7 घटाने के लिए यहाँ पर 7 जोड़ दो, 1015 ऐसी संख्या है जिसमें 7 घटा देंगे तो 1008 ही प्राप्त होगा। और इस संख्या में फिर भाग लगाएंगे सभी का तो सबका भाग भी चला जाएगा। तो सीधी सी बात ये है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें, बताओ जरा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग आंसर करिएगा। x माइनस 2y है प्लस 3y माइनस एक्स है माइनस 3x माइनस 2y। इसको आपको सरल करना है, सभी लोग सरल कर दीजिए। इसको सरल करना है, सभी लोग सरल कर लेंगे। कितना है बताइए, सभी लोग सरल करना है, सरल कर दीजिए। सरल कर दीजिए सारे लोग, और क्लास को एक बार लाइक भी कर लीजिएगा। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक भी कर लेंगे और इस क्वेश्चन को सरल भी कर देंगे। देखते हैं सरल करने पर कितना प्राप्त होता है। तीन वाई माइनस 3x बचेगा, जीरो बता रहे हैं। कई लोग तो ये सोच लेंगे ये पुराना वाला सवाल है, आंसर जीरो आ जाएगा। कई लोगों ने तो यही सोच लिया होगा कि ये पुराना वाला सवाल है, आंसर जीरो आ जाएगा, यही तो बात है, और इसीलिए जीरो बता रहे हैं। कई लोगों ने तो ये सोच लिया होगा कि ये पुराना वाला सवाल है जिसका आंसर जीरो आ रहा था, तो जीरो है, जैसा कुछ हम समझ पा रहे हैं। अगर ये बात है तो भाई फिर गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी सवाल नहीं था। ठीक है, हाँ। अब देखो भैया x माइनस 2y है प्लस का आपका कितना है 3y माइनस का x है माइनस का आपका 3x माइनस माइनस प्लस का 2y है। ठीक है, इतना हो गया। अब भैया ये बताओ x जो आपका ये रहा ये x कट जाएगा, बताओ कोई दिक्कत हो। 2y से ये 2y भी कट जाएगा, बचा कितना 3y माइनस के 3x। कितना बचा 3y माइनस का 3x बचा। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो, कितना बचेगा 3y माइनस का 3x बचेगा। बताओ अगर किसी को भी कोई दिक्कत आई हो क्वेश्चन को लगाने में, 3y माइनस का 3x आंसर हो जाएगा। बताओ जरा, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दें, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दें, 3y माइनस 3x आंसर हो जाएगा। भाई मीनू कुशवाहा जी इंग्लिश की क्लास चलती है जिसकी समय सीमा है 7 बजे, 7:15 बजे। आ गया ना सभी का आंसर। चलिए भैया कितना सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है एक कमरे की फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे, एक कमरा है जिसकी फर्श है 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर। एक कमरा है जिसकी फर्श इतनी है, आपको सुना देते हैं। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगानी है, एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या कितनी होगी। एक ही प्रकार के कम से कम नाप के लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखते हैं 300 गुणे 425 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार कमरा है जिस पर एक ही माप के टाइल लगाए जाने हैं, उन टाइलों की संख्या कितनी होगी बता दो। देखते हैं कौन कौन बताता है, सभी लोग आंसर कर दीजिए। देखते हैं भैया किस किस का आंसर सही आता। करिए भाई आंसर जल्दी से, और एक बार शेयर कर दिया करो, जैसे ही क्लास में आया करो तुरंत शेयर किया करो। सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को बुलाया करो, जो भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं सभी को बुला लिया करो। गुड इवनिंग भाई जय जी, काफी दिनों बाद आप दिखाई दे रहे हैं, है ना। बताइए भाई 300 गुणे 425 बताओ, सभी लोग बता दो 300 गुणे 425। 300 गुणे
425। सारे लोग बता देंगे आंसर। बताइए भैया कितना रहेगा। अब देखो कुछ भी नहीं करना है दोस्त, 300 और 425 का मासा निकालना है। 300 और 425 का क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है। तो भैया जब मासा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 300 एकम 300, आपका कितना बचा, 125 बचा। अब 125 का भाग कितने में लगाएंगे, 300 में लगाएंगे। अब भैया 125 दूना 250 हुआ, कितना बचा, तो 50 बचा। अब भैया 50 का भाग 125 में लगाएंगे, तो भैया 50 दूना 100 हुआ, कितना बचा, 25 बचा। 25 का भाग 50 में लगाएंगे, 25 दूना 50, मासा जितना आया वो आपका हो जाएगा एक टाइल की भुजा। जो मासा आएगा वो क्या हो जाएगी, एक टाइल की भुजा हो जाएगी। तो एक टाइल की भुजा कितनी हो गई, एक टाइल की भुजा कितनी हो गई, एक टाइल की भुजा इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब भैया भुजा तो 25 सेंटीमीटर हो गई। अब आप निकालेंगे टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो 425 गुणे क्या करेंगे, 300 करेंगे, बटे में क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल यानी 25 गुणे 25 करेंगे। बताओ कोई दिक्कत होगी। अब इस 25 का भाग लगा देंगे तो भैया कितनी बार जाएगा, 25 दशामन 250 12 बार चला जाएगा। इस 25 का इसमें भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 एक 17 बार चला जाएगा। अब भैया 17 गुणे 12 कर दे तो आंसर आ जाएगा, 17 दूनी 34 की 4 हासिल लगा 2 सॉरी 3, 17 का 17 और 3 20, 204 आ जाएगी टाइलों की संख्या। कितनी आ जाएगी, 204। बताओ भाई कोई दिक्कत हो, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 204। अब भैया सबसे पहले तो क्लास को लाइक करें सभी लोग, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को, सबसे पहले सारे लोग लाइक कर दें। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को, एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दो और लास्ट क्वेश्चन और लगा दो, बस एक लास्ट क्वेश्चन और लगा दो, इसके बाद आपका काम खत्म। क्वेश्चन क्या है सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है, इसके बाद एक्स क्यूब माइनस का 8 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग बता देंगे कितनी वैल्यू आएगी। लास्ट क्वेश्चन है, सारे लोग आंसर बता देंगे। आज का लास्ट प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे में एक्स क्यूब माइनस का 8। तो आज के लास्ट प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बता देंगे। भैया बताइए, धुआं धुआं हो गया इसमें तो। देखो भैया ऊपर वाला अगर हम सवाल लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, नीचे वाला अगर लिखें तो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ऊपर वाले में फार्मूला लगेगा वर्गांतर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। नीचे वाले में फार्मूला लगेगा ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यू वाला। ये क्या होता है फार्मूला, एक बार ए माइनस बी होता है, एक बार ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला होता है भैया, लगा दो। तो एक बार एक्स माइनस 2 हो जाएगा, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, या 2x हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। अब भैया x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 4। बताओ भाई कोई दिक्कत हो किसी को, किसी को भी कोई दिक्कत हो। सभी का आंसर आया या नहीं आया, एक बार इतना बता दो। सभी का आंसर आया या फिर नहीं आया, एक बार इतना बता देंगे। बताइए भाई, सारे लोग बता देंगे। सभी का आंसर आ गया, बता दीजिए भाई। अगर आंसर आ गया तो फिर चला जाए अब
अगर चला जाए तो सबसे पहले लाइक कर दो क्लास को। सारे लोग क्लास को सबसे पहले लाइक करेंगे। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग क्लास को एक बार कर देंगे लाइक। तो सारे लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। आ गया। तो सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दें और भाई सारी क्लासों में आते रहिए। आपकी क्लासें चल रही हैं, डेली गणित की क्लास लेते रहिए। और जिनका बैक लगा हुआ है और जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आपके भाई बंधु कोई भी हैं तो बता दीजिए। सुबह मैथ की क्लास चलती है जो कि 9 बजे होती है। और सीटेट वालों के लिए ईवीएस की क्लास 9 बजे, मैथ की क्लास 10 बजे, हिंदी की क्लास 3 बजे और सीडीपी यानी साइकोलॉजी की क्लास आपकी रात के 8 बजे हो रही है। सभी दोस्तों को अपने बता दीजिए। अब हम चलते हैं। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है भाई, सभी को बाय बाय, टेक केयर। अब हम चलते हैं भाई। लाइक कर लो एक बार इतने लोग हो और लाइक 100 नहीं हुए तो गंदी बात तो ये होती है कि 100 से ऊपर लोग देख रहे थे, लाइक 100 होने में भी कसूरी कर देते हैं आप लोग। इंग्लिश की क्लास रात में होगी 7:15 बजे, सभी को आना। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। सभी को मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।